Very good evening. So let's talk about the all important indexes for the KVS and NVS, and they are very important. All are related with the educations, or directly or indirectly, and they are very important topic for the KVS and NVS upcoming Tier First exams. So let's discuss with the UN Educational Index, जो किसका पार्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पार्ट है। तो हम जो यूएन एजुकेशन इंडेक्स है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पार्ट है, जिसमें इंडिया की रैंक रही है इस बार 2025 में 130 और टॉप कंट्री है आइसलैंड। और इस रिपोर्ट को किसके द्वारा दिया जाता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है। बहुत बार एग्जामिनर इसको ये भी पूछ लेता है कि रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है। तो इसलिए जो भी हम इंडेक्सेस लर्न करते हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये भी लर्न करें कि उसमें किसके द्वारा दिया जाता है, कौन सा इसमें कंट्री टॉप में है, इंडिया की रैंक, क्योंकि इंडिया तो हम इंडिया की रैंक तो उसमें मस्ट आपको लर्न करनी है, लेकिन कौन सी कंट्री टॉप में है और किसके द्वारा ये रिपोर्ट दी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ वर्ल्ड बैंक ईडी स्टैट्स। ईडी स्टैट्स की फुल फॉर्म होती है एजुकेशनल स्टैटिक्स। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबल एजुकेशन है उसका डेटा प्रोवाइड करता है, दिस कॉल्ड ईडी स्टैट्स। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है? जो भी एजुकेशन है ग्लोबली, हमारी जितनी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उससे रिलेटेड क्या देता है? एक डेटा प्रोवाइड करता है। स्टैटिक्स मतलब डेटा देता है कि भाई किस कंट्री में कितना एजुकेशन डेवलपमेंट हो रहा है, किस में कम है, क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, तो उनके बेसिस पे वो डेटा बनाता है ग्लोबली। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है? ईडी स्टैट्स करता है, एजुकेशन स्टैटिक्स प्रोवाइड करता है। ISCED लेवल्स, ये क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशंस ऑफ एजुकेशंस। तो जो भी हमारे ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल में जो एजुकेशन, ये जितने भी एजुकेशन प्रेजेंस है उसका एक कंपैरिजन देता है ऑल ओवर इंडिया में एजुकेशन कंट्री में एजुकेशंस का क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, ऑल ओवर उनके ग्राफ को प्रोवाइड करता है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशंस ऑफ एजुकेशंस। एजुकेशनल प्रोग्राम्स, इट टॉक्स अबाउट एजुकेशन प्रोग्राम्स, इट्स टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशंस, इट्स टॉक्स अबाउट द स्टैट्स। नाउ एजुकेशंस कवर अंडर SDG 4। ये हमें पता होना चाहिए कि एजुकेशंस SDG जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें गोल नंबर 4 में आता है एजुकेशन। इंडियाज़ परफॉर्मेंस इन ग्रेडिंग इंडेक्स क्या है इस बार की? कौन सा स्टेट टॉप में है? चंडीगढ़। और कौन सा बॉटम में जो है हमारा स्टेट, वो है मेघालय। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें बच्चे की जो एजुकेशन परफॉर्मेंस है उसके बारे में कि कौन सा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में टॉप में रहा है वो है चंडीगढ़ और बॉटम में रहा है मेघालय। धर्मेंद्र प्रधान ने रिलीज़ किया है रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी, और किसके अंदर? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर, क्योंकि ये क्या करती है? रैंक करती है। ये एक ऐसी इंस्टीट्यूट होता है जो रैंकिंग करती है, हर इंस्टीट्यूट को रैंक देती है कि भैया कौन सी नंबर 1 पे रही है, कौन सी बॉटम पे रही है इन द डिफरेंट कैटेगरीज। तो NIRF का काम क्या होता है? टू रैंकिंग द यूनिवर्सिटीज़, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। Its full form is very important. Dharmendra Pradhan released ranking of university under NIRF, National Institute Ranking Framework. इसमें जो हमारा ऑल ओवर कैटेगरीज़ में IIT मद्रास ने टॉप किया है। ओवरऑल कैटेगरीज़ में IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास, IIT मद्रास ने टॉप किया है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने टॉप किया है यूनिवर्सिटीज़ में। तो आपको हर एक कैटेगरी का लर्न करना है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस में बेंगलुरु ने टॉप किया है यूनिवर्सिटी में, और IIT मद्रास ने ऑल कैटेगरीज़ में टॉप किया है, और एम्स दिल्ली ने मेडिकल कैटेगरीज़ में टॉप किया। अगर आपसे मेडिकल कैटेगरी में पूछेंगे तो एम्स दिल्ली ने, अगर आपसे यूनिवर्सिटी की कैटेगरीज में पूछेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, और IIT मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरीज़ में टॉप किया है, और ये रैंकिंग दी जाती है NIRF के द्वारा। 100% डिजिटल लिटरेट स्टेट कौन सा बन गया है? केरल। तो केरल बन गया है 100% लिटरेट, डिजिटली लिटरेट स्टेट्स, इट्स केरल। नाउ स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में स्टेट भी अपना एनर्जी एफिशिएंट इंडेक्स को जारी करता है। ये करंटली एक इंडिया के अंदर ही होता है। तो उसमें टॉप परफॉर्मेंस जो हमारे स्टेट्स रहे हैं वो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज ऑफ यू। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, टॉप परफॉर्मेंस महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। वर्ल्ड स्कूल समिट इस बार कहाँ हुई है? दुबई के अंदर। तो वर्ल्ड स्कूल समिट हैज़ बीन हेल्ड इन दुबई। एशियान और इंडिया की युवा समिट्स जो हुई है 2025 में, वो कहाँ हुई है? गोवा के अंदर। क्योंकि ये हमारे युवा से रिलेटेड है, हमारे बच्चों से रिलेटेड है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एशिया और इंडियन युवा समिट 2025 गोवा के अंदर हुई है। थीम क्या है? कनेक्टिंग द यूथ शेपिंग आवर फ्यूचर
ब्रिंगिंग टुगेदर यंग लीडर्स फ्रॉम इंडिया एंड एशियान। मतलब हमें बच्चों का फ्यूचर बनाना है, उनको शेप करना है, और जितने भी हमारे यंग लीडर्स हैं कहाँ से, इंडिया और आशियान से, उनको एक साथ लाना है, उनकी कैपेबिलिटीज़ को देखना है। तो दिस अ थीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार एग्जाम में थीम भी पूछ लेता है, कहाँ पे हुई है ये पूछ लेता है। The second one is EDUSAT. First education satellite by ISRO is EDUSAT, जिसको हम GSAT 3 के नाम से भी जानते हैं। तो अनदर नाम भी कई बार पूछ लेता है, GSAT 3. The first education satellite is by ISRO, Indian Space Research Organization, also known as a GSAT 3. नाउ युवा स्पिरिचुअल समिट। युवा स्पिरिचुअल समिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि युवा से रिलेटेड है, तो वाराणसी में हुई है। इसका गोल क्या है? ड्रग फ्री इंडिया। इसका गोल पूछ सकते हैं एग्जाम्स में कि ड्रग फ्री इंडिया बाय 2047। तो क्या इसका मेन गोल क्या था जो वाराणसी में युवा स्पिरिचुअल समिट हुई थी 2025 में? ड्रग फ्री इंडिया को बनाना बाय 2047 तक। So these are the important indexes and ranking regarding to the universities, World School Summit, UA Spiritual Summit, and they are very important highlights, and they are very, very important topics we can be considered for the upcoming KVS and NVS Tier First. And if you are liking my video, please keep on sharing, comment, and share. Thank you.